धनपुर नाम के नगर में एक हन्ना नाम की औरत अपनी बेटी कनक के साथ रहा करती थी। हन्ना का पति गुजर चुका था और अब वो फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसने अपने घर के बगीचे में अलग अलग तरह के फूलों के पौधे लगाए हुए थे। उनमें गुलाब के बहुत सारे पौधे थे क्योंकि कनक को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। कनक दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे उसे सुंदरता का वरदान मिला हो, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वो अपनी माँ का बताया कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन, कनक बेटा, मुझे वो डिब्बा उठा कर दे दो। अरे माँ, क्या हमेशा काम ही बताती रहती हो? मैं इस डिब्बे को उठाऊंगी तो मेरे नाजुक हाथ खराब हो जाएंगे। आप ही कर लो ना माँ। ऐसा कह के कनक काम करने से मना कर देती है। ऐसे ही और एक दिन, अरे कनक, जरा वो बीज तो यहाँ डालना। माँ, मैं वो बीज जमीन में डालूंगी तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। आप ही कर लो। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। वो हर दिन ऐसे ही काम ना करने के बहुत सारे बहाने ढूंढा करती थी और एक भी काम नहीं किया करती थी। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। ये कौन समझाएगा इसे? हन्ना को अपनी बेटी की चिंता लगी रहती थी। उसने बेटी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कनक अपनी ही दुनिया में मशगूल रहती थी। वो अपने माँ की एक भी बात नहीं सुनती थी। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी और हन्ना उसकी शादी के प्रस्ताव अलग अलग गाँव में दे रही थी। एक दिन उनके घर एक लड़का उसका हाथ मांगने के लिए आया। आपके घर में क्या क्या है? मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। क्या आप कुछ भी काम नहीं करती? मैं अब भी कुछ काम नहीं करती और मैं शादी के बाद भी कुछ काम नहीं करूंगी। कनक उस लड़के के गरीबी का मजाक उड़ाती है और उसके शादी के रिश्ते को मना करती है। ऐसे बहुत सारे रिश्तों को कनक ने मना किया था। अब उसकी माँ उस पर गुस्सा हो गई। कनक, तुम खुद को बहुत ही खूबसूरत समझती हो क्या? इतने रिश्ते तुमने ठुकरा दिए। अब क्या तुमसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार आएगा? अरे, अगर ऐसा करोगी तो उम्र भर कुंवारी रह जाओगी। तो समझ में आ रहा है या नहीं? अरे माँ, आप चिंता मत करो। मेरे नसीब में तो कोई राजकुमार ही होगा। हन्ना उसके बर्ताव से बहुत चिंतित रहने लगी। उसी रात हन्ना और कनक सो गई। सच में बेटी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन इस खूबसूरती के सहारे पूरी जिंदगी नहीं कटती। और तभी कनक सपने में मुस्कुराती है। हन्ना उसकी मुस्कुराहट देखती है और सुबह जब वो दोनों उठती है तब उससे पूछती है, क्या हुआ कनक? कल सपने में तुम बहुत मुस्कुरा रही थी। हाँ माँ, सपना ही कुछ ऐसा था। मैंने देखा कि मुझे एक सुंदर राजकुमार शादी करके अपने राजमहल ले जाता है और वहाँ मुझे सारे पकवान सोने के खिलाता है। माँ, वहाँ तो सोने की रोटी भी है। वो सब मेरा है। इतना सुंदर सपना है ना माँ? अरे आओ, कितने दिनों के बाद आना हुआ है। आओ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कह के हन्ना किचन में जाकर कुछ खाना लाती है और अब हन्ना, शमा और करम बहुत पुरानी बातें करने लगती है। है ना? अब कनक बड़ी हो गई होगी ना? उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा भी है तुमने? अरे शमा, वही तो चिंता है कि मेरी कनक को कौन सी भी बात फिजूल ही लगती है। वो खुद को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझती है। वो है खूबसूरत, मगर उसे उसकी खूबसूरती पे गुरूर नहीं करना चाहिए। वो सच में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती पर उसे गर्व नहीं करना चाहिए। अरे, उसे तो कल सोने की रोटी खाने का भी सपना आया था। वो उसका सपना विस्तार से बताती है, मगर हन्ना को पता ही नहीं था कि शमा और करम एक जादूगर है। वो उन्हें अपनी पुरानी सहेलियां समझकर सब कुछ बता देती है। अब वो दोनों जाने के लिए निकलती है। अरे शमा, मैं क्या सोच रहा हूँ, हमें कनक का सपना सच कर देना चाहिए। क्या सोचती हो? सही कह रहे हो तुम। हम ऐसा ही करेंगे, इससे उसे कुछ सबक मिल जाए। ऐसा कह के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हन्ना गुलाब के पौधों को पानी डाल रही थी। तभी एक सोने की बग्गी उसके घर के सामने आकर रुक जाती है। उसमें से एक नौजवान राजकुमार उतरता है जो कि बहुत खूबसूरत था। माँ, देखो, मेरा सपना सच हो रहा है। मेरे सपनों का राजकुमार आया है। कनक, चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? और मेरी बेटी का नाम कैसे जानते हो? मैं माया नगरी का राजकुमार हूँ। मुझे आपकी बेटी पसंद है, इसीलिए मैं उसे लेने आया हूँ। चलो कनक। तुम मेरी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। रुको कनक, रुको बेटा। कनक अपनी माँ की बात अनसुनी करके उस राजकुमार के पास चली जाती है और उसके साथ बग्गी में बैठकर निकल पड़ती है। वो अपनी माँ को अलविदा भी नहीं कहती।
अब वो बग्गी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाती है और ऐसे ही अलग अलग 3 प्रदेश पार करती है। पहले जंगल लगता है, दूसरा रेगिस्तान और तीसरा बहुत ही बंजर इलाका। इसके बाद उनका नगर लगता है। अब वो बग्गी राजमहल में पहुंच जाती है। कनक राजमहल देख के बहुत खुश हो जाती है। वो राजकुमार के साथ राजमहल में जाती है। कनक, आज से ये राजमहल तुम्हारा है। तुम इस महल की राजकुमारी हो। तुम्हें जो चाहिए ले लो। ये सब मेरा है? हाँ, ये सब तुम्हारा है। राजकुमार, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाना खाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों निकलते हैं। तभी राजकुमार दासी को आवाज देता है। दासी, इधर आओ। जी राजकुमार। ये राजकुमारी है, आपको इनका ख्याल रखना है। ठीक है राजकुमार। ऐसा कह के दासी, राजकुमार और राजकुमारी खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में जाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी कनक देखती है कि सारा खाना सोने से बना हुआ है। ये सारा खाना सोने से बना हुआ है? हाँ राजकुमारी, ये सारा खाना सोने से बना हुआ है। हमारे राजकुमार सोने का ही खाना खाते हैं। ये रोटी सोने की है, ये चटनी हीरो की बनाई हुई है और हलवा भी है। बाकी ये फल अलग अलग तरह के हैं। आपको जो चाहिए वो आप खा सकती हैं। ऐसा कह के वो दासी उस रोटी पर हीरो की चटनी लगा देती है और राजकुमारी को खाने के लिए देती है। राजकुमारी वो रोटी का टुकड़ा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो टुकड़ा टूट नहीं पाता। राजकुमारी दासी से बोलती है, मेरे लिए तुम अलग से सादी रोटी लेकर आओ। हमारी राजकुमारी सादी रोटी खाए, ये हमें मंजूर नहीं है। मैं आपके लिए चांदी की रोटी लेकर आती हूँ। अरे राजकुमारी को चांदी की रोटी? हाँ, ठीक है, वो चाहती है तो दे दीजिए। अब उसे इतनी भूख लगती है कि वो रोने लगती है। उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। उसे राजमहल छोड़कर अपनी माँ के पास जाना होता है। राजकुमार, आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है राजकुमारी, जैसा आप चाहो, चलिए मेरे साथ। राजकुमार उसे उसके माँ के घर छोड़ देता है। कनक भागती हुई अपने घर के अंदर जाती है। माँ, माँ, मैं आ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। अब मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो माँ, बहुत भूख लगी है। ऐसा कह के माँ उसे खाना देती है और उसके बगल में बैठकर उसे समझाने लगती है। बेटी, दूसरों का दिल दुखाने के बाद खुद को कितना दुख होता है, समझ में आया? जो हुआ सो हुआ, देर आए दुरुस्त आए। चलो अब सो जाओ। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद माँ। अब कनक सो जाती है और हन्ना भी निश्चिंत हो जाती है। कनक का बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत प्रसन्न है। अब कनक उसे सारे कामों में मदद करने लगी। ऐसे ही एक दिन हन्ना की पुरानी सहेली शमा और करम घर आए। अरे आओ शमा और करण, कैसे आना हुआ? आओ बैठो। अरे शमा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन कनक के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आया है। वो बहुत ही सुशील और समझदार हो गई है। और इस तरह अब हन्ना और कनक बड़ी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए।